तो सबसे पहले आज जो मैं बात करने वाली हूँ, ये पेपर आप लोग देख रहे हैं और इस पेपर में पैसेज दिया हुआ है, सीटेट का पेपर, ठीक है। जब आप सीटेट के पेपर को सॉल्व करते हैं तो पेपर सॉल्व करना, अगर आपकी तैयारी आपको समझ में आ रहा तो वो हो जाएगा, लेकिन पेपर को पैसेज को सॉल्व करते समय जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो तो एक तो बहुत ज़्यादा लोगों को मीनिंग नहीं आती है समझ में, तो पैसेज को समझ नहीं पाते तो उसका आंसर कैसे देंगे, एक चीज़ होती है। दूसरा ये होता है कि हमारे पास जब सीटेट का पेपर देने जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पैसेज जो है फर्स्ट सेकंड एंड 3 4 इतना लंबा पैसेज है। अब इसको पढ़ने में इतना टाइम लग जाएगा और इसके क्वेश्चंस आपको करीब 9 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। समय उतना होता नहीं है, हेडेक हो जाती है वहाँ पे, और मतलब जितनी जल्दी हमें और दिखता रहे कि हमें इतने ही टाइम में इतने क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं, यहाँ प्रॉब्लम बहुत आती है। और ऐसे में आपको क्या करना है यही इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, जब भी आपको अगर पैसेज बहुत लंबा दिखे, समय कम है, टोटली हमें समय बचा के चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही करना है। तो सही करना है, ऊपर से समय भी बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसेज है और यहाँ पे क्वेश्चन है। जब पैसेज लंबा आता है, अगर पैसेज छोटा आता है तो सबसे पहले आप पैसेज को पढ़िए, ठीक है। पैसेज को पढ़ लेंगे और उसको यहाँ से क्वेश्चन देख के उसके आंसर देख लेंगे। लेकिन अगर आपका पैसेज जो है वो इतना बड़ा है तो आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसे थॉट्स अफेक्ट अस व्हेन आवर जॉब इज़ अफेक्टेड, स्लीप इज़ डिस्टर्ब, लर्निंग इज़ अफेक्टेड या प्राइड इज हर्ट। तो हम ट्राई करेंगे कि ये जो थॉट इफेक्ट वाला टॉपिक है ये किस लाइन में आ रहा है, ठीक है, और फटाक से वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो ये तरीका होता है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन पैसेज के ऐसे होते हैं ना जो पैसेज से को बिना पढ़े भी आप कर सकते हैं। हिंदी में भी देखा होगा आपने, जैसे प्रत्यय पूछ लिया तो इस सिनोनिम्स पूछ लिया, वो मान लीजिए आपको आ रहा हो, तो कुछ क्वेश्चन बिना पढ़े भी सॉल्व हो जाते हैं। आइए आगे चीज़ों को समझते हैं, और चूँकि हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम पूरा पैराग्राफ इसका पैसेज इसको पढ़ेंगे। द वेरी नेचर ऑफ माइंड इज़ रेस्टलेसनेस, इट कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस और होल्ड one thought for long. For every thought that appears, there are comments, judgment and association. Thinking is continuous activity with the mind jumping from one thought to another, from morning till night. Like clouds in the sky or waves in the ocean, thoughts appears and disappears as if इन सीजलेस एक्टिविटी। तो यहाँ पे तो नहीं था इसमें इसका आंसर, आगे देखते हैं। हाउएवर ऑल थॉट्स दैट पास थ्रू आवर माइंड डू नॉट अफेक्ट अस, सारे थॉट अफेक्ट नहीं करते हैं हमारे माइंड को, बट वी गेट अफेक्टेड व्हेन आवर ईगो इज़ हिट। तो हमारा आंसर यहाँ पे कहीं आपको मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहीं से हम अपने आंसर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा था कि हमारा आवर ईगो इज़ हर्ट, तब हमारा थॉट जो है इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर आप जॉब में ऑप्शन देखें 91 क्वेश्चन में, तो प्राइड इज़ हर्ट, तो प्राइड ईगो इज सिमिलर थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आंसर हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा, यानी प्राइड इज थॉट इफेक्ट अस व्हेन आवर प्राइड इज हर्ट, इट इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से या तो पैसेज लंबा है तो हम क्वेश्चन के थ्रू कर सकते हैं, और नहीं तो पैसेज पूरा ट्राई करेंगे कि पढ़ें और करेक्ट आंसर को सर्च करें। उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आवर रीडिंग डिसाइड द फिल्टर इन आवर माइंड्स, द फिल्टर इन आवर माइंड कंट्रोल आवर लाइक्स बट नॉट डिसलाइक्स। तो यहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने। थिंकिंग इज यहाँ से माइंड डू नॉट इफेक्ट बट वी गेट इफेक्टेड व्हेन आवर ईगो इज हिट, then the mind whirls and create a tornado of restlessness within a variety of probable scenario crop up. How dare he insult me,
what does she think of herself, where I am not respected, I will not go if he speak thus, I will reply so, and so it's go on and on। तो जब हमारा ईगो हर्ट होता है तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं, इस तरह के विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है, वी हैव एन इनबिल्ट फिल्टर इन आवर माइंड। यही क्वेश्चन था हमारा, विच chooses the type of thoughts or subject that we like to brood upon. We are not born with this filter, but we acquire it over the years with the kind of books we read, the company we keep, and the subject we are interested in। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन जो नंबर 92 था उसका आंसर यहाँ पे आपको मिल गया। Our reading, read the following statement। Our reading decide the filter in our minds. The filter in our minds control our likes but not dislikes। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और बी जो है इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इस अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। ए इज़ करेक्ट एंड बी इज़ इनकरेक्ट पैसेज के हिसाब से। तो पैसेज में हम लोगों ने पढ़ा था, जो हम बुक पढ़ते हैं, जिस तरह के लोगों को साथ में रखते हैं, उनके हिसाब से हमारा माइंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ईच वन ऑफ अस हैज़ एन इनबर्न फिल्टर इन आवर माइंड। वी लाइक टू be respected when we go somewhere. The filter in our minds influences our actions. Our thoughts do not remain stuck at one point। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये पूछा गया है। तो ईच ऑफ अस हैज़ एन इनबर्न फिल्टर in our mind. We have an inbuilt filter in our mind which chooses the type of thoughts or subject that we like to brood upon. We are not born with this filter. We are not born with this filter, but we acquire it। ठीक है, तो each of one यहाँ पे इनकरेक्ट है जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है। Each of us has an inborn filter in our mind। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वी आर नॉट बर्न विद दिस फिल्टर। तो हम इस फिल्टर से बर्न नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 में। विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन अ फॉलोइंग एक्सप्रेशन बट वी गेट अफेक्टेड? वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब या पार्टिसिपल, बट वी गेट अफेक्टेड। तो किस तरीके का आपको कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, वर्ब। तो बट वी गेट अफेक्टेड इज़ अ वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which part of speech is underlined word in the following expression? It cannot stay at one place। एक जगह पे नहीं रह सकता है। डिटरमाइनर, प्रोनाउन, आर्टिकल या पार्टिकल्स या एडवर्ब, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डिटरमाइनर। इट इज़ डिटरमाइनर। ठीक है, तो 95 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, एज इफ़ इन सीजलेस एक्टिविटी द वर्ड सीजलेस मीन्स। सीजलेस का मतलब क्या होता है? परमानेंट, कंटिन्यूस, टेम्प्रोरी और फ्लॉलेस। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कंटिन्यूस। ठीक है, तो कंटिन्यूस ऑप्शन कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर 2। और ऑप्शन नंबर 2 96 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। अगर नहीं पता हो आपको तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, इसकी मीनिंग को। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि क्रिएट्स अ टॉर्नेडो ऑफ रेस्टलेसनेस। द वर्ड टॉर्नेडो हेयर मीन्स क्या है? वाटरफॉल है, कन्फ्यूज़न, स्टॉर्म या मिक्सचर।
तो टॉर्नेडो के बारे में सभी लोग जानते हैं और यहाँ पे एक विचारों का तूफान आ जाता है, तो यहाँ पे स्टॉर्म की बात की गई है, STORM, ये इट इज़ द राइट आंसर। तो 97 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे टॉर्नेडो का मतलब तूफान से है। थॉट्स आर कंपेयर्ड टू कमेंट, जजमेंट, एसोसिएशन या क्लाउड्स। किससे कंपेयर किया गया है, हमने आगे का पढ़ा नहीं था और उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दैट इज़ वाई पीपुल आर ऑब्सेस्ड विथ फुटबॉल, क्रिकेट और फैशन वाइल अदर्स कुड नॉट केयर लेस फॉर सच थिंग। दिस फिल्टर इज बिल्ट डे बाई डे और एक्शन, सजेशन, टीचिंग एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अदर। वी कैन अल्टीमेटली चूज आवर ओन फिल्टर, सो लेट अस लर्न टू बिल्ड और फिल्टर वाइजली एंड स्ट्रेंथन इट डेली। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका। और क्वेश्चन क्या पूछा था, थॉट्स आर कंपेयर्ड टू, किससे कंपेयर किया गया है थॉट्स को, वो तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लाउड्स के साथ कंपेयर किया गया है इसको। द प्रोसेस ऑफ, और इसका आंसर जो था ये पहले से ही, पहले वाले जो पैराग्राफ था, पैसेज का पहला पैराग्राफ वहीं पे था कहीं, ये अभी मैंने पढ़ा था। और हाँ, लाइक क्लाउड्स, आप देख सकते हैं लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, तो यही वाला आंसर है जो लास्ट में पूछा गया है आपसे। तो ऐसा नहीं है कि लास्ट के क्वेश्चन लास्ट में के पैसेज में मिलेंगे, आपको पैराग्राफ में मिलेंगे, वो ऊपर भी मिल सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा आपको ध्यान देना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस से आती है। जब आप प्रीवियस ईयर के सेट करेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। कम टाइम में आप वहाँ की चीज़ों को इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि समझ में आ जाए और लैंग्वेज के पेपर में पूरे मार्क्स लाना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 98 का हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है, तो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कंटिन्यूस फ्रॉम डे टू डे, वीक टू वीक, मॉर्निंग टू नाइट या ईयर टू ईयर। तो आपका जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है वो कब से कब तक कंटिन्यूस रहता है, तो थिंकिंग के बारे में आप सभी जानते हैं कि मॉर्निंग टू नाइट यानी सुबह से लेकर शाम तक हम क्या करते हैं, सोचते ही तो रहते हैं। तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं और 100 क्वेश्चन नंबर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रीड करना पड़ेगा। रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन 100 to 105। जैसा कि आप जानते हैं कि एक पैसेज और एक पोएम आता है इंग्लिश में 15 मार्क्स का, और 15 मार्क्स की जो होती है वो इंग्लिश पेडागॉजी होती है। तो यहाँ पे आपके लिए स्कोर करना नंबर बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि पैसेज में आप आंसर अगर आप अच्छे से मैनेज करेंगे, टाइम मैनेज करेंगे, पढ़ पाते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अगर करने की, देखिए अभी से अगर आप पर डे पैसेज सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप खुद ब खुद वहाँ पे आपको समझ में आने लगेगा पैसेज। देखते ही देखते आपको पैसेज समझ में आ जाएगा, आप उसका आंसर सही कर लेंगे। अचानक से वहीं पे डायरेक्ट जाके पैसेज सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए बहुत हेडेक होने वाला है और शायद आंसर भी आप गलत ही करके आएंगे। 50% चांसेस होते हैं कि अगर आप पहली बार पैसेज सॉल्व कर रहे हैं और आप टेंशन में भी हैं, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है, टाइम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। खासकर अगर आप साइंस वाले हैं ना तो उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं ना, आपका मैथ है, साइंस है, बहुत लेंदी हो जाता है पेपर, और उसमें इंग्लिश और पैसेज पढ़ने का टाइम नहीं होता है इतना। तो वहाँ चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी टाइम मैनेजमेंट के लिए, इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो पोएम है उसको देखते हैं। इसमें भी आप वही काम कर सकते हैं, आप पहले क्वेश्चन पढ़ सकते हैं या पहले पैसेज पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर पैसेज छोटा है तो पहले ट्राई करिए कि पैसेज ख़त्म कर लें। जैसे पोएम छोटी है तो छोटी पोएम है तो पढ़ लेते हैं, ऐसे ये पोएम छोटी नहीं है। That time of year though mist in me behold, when yellow leaves or none or few do hang upon those boughs which shake against the cold bare ruined choirs, where late the sweet bird sang in me, those saist the twilight of such a day as after sunset fade in the west, which by and by black night cloth take away death's second self that sells up all in rest,
See the glowing of such fire that one traces of his youth do lie as the deathbed whereon it must expire consumed with that which it was nourished by. देखिए रिपीट भी होते हैं, इसलिए पढ़े रहेंगे तो ईजी हो जाएगा आपको. This thou perceives which makes thy love more strong to love that well which thou must leave are लॉन्ग. ठीक है, द पोएट लाइफ कितना हार्ड उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो भी देखिए आप. तो ऐसा हमेशा नहीं आता है. ये मत पेपर आप पोएम देख के मत सोचिए कि ऐसे ही आते हैं क्या, ऐसा नहीं आता है. कभी कभी बहुत इजी आ जाते हैं जिसको आप इजीली बहुत समझ पाएंगे. तो यहाँ पे द पोएट की लाइफ के बारे में बात की गई है. द पोएट लाइफ टुडे इज़ लाइक सीज़न. किस सीज़न की तरह? स्प्रिंग, ऑटम, विंटर या समर. तो पोएट की जो लाइफ है वो आज किसकी तरह है, किस सीज़न की तरह है? तो वो हो गई है आपकी विंटर की तरह. किसकी तरह? विंटर सीजन की तरह. तो यहाँ पे विंटर सीजन भाई कहाँ है? थर्ड ऑप्शन में आपका यहाँ पे हो जाएगा. इन दिस सीजन द ब्रांचेस हैव लीव्स. few, no या only one, only two, either one or two, neither one or two. मतलब दोनों नहीं है, दोनों हैं. ये भी ऑप्शन में रखा गया है. तो जो राइट आंसर हो जाएगा either one, either और two, दोनों में से कोई भी. few और no, या तो थोड़े होते हैं या तो नहीं होते हैं. तो इस सीजन में जो ब्रांचेस हैं उनमें पत्तियां या तो थोड़ी होती हैं या तो नहीं होती हैं. either one या either two, मतलब few और no दोनों ही करेक्ट हैं. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं. 105 तक की आज देखेंगे. टीचिंग पेडागोजी के जो सेक्शन है उसको बाद में देखेंगे. और मैं लाइव आने की कोशिश की थी आप लोगों के साथ, बट क्लियर जो है बुक वो साइंस की दिख नहीं रही थी, इसलिए मैंने उसको लाइव को ऑफ कर दिया और मैं उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा. अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो आप साइंस में मैक्सिमम मार्क्स, पूरे तो मैं नहीं कहूँगी, इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने न्यूमेरिकल की कितनी प्रैक्टिस की है. वहाँ पे आप सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा, आपको खुद लर्न भी करना पड़ेगा. कुछ फॉर्मूले हैं उनको भी आपको, जैसे फिज़िक्स के कुछ फॉर्मूले हैं उनको पढ़ना पड़ेगा. तो यहाँ पे लाइव जो चीज़ें चल रही थी उनको मैं ट्राई करूँगी रिकॉर्डेड फॉर्म में ताकि क्लियर चीज़ें दिखें आपको. तो उसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा. हर सब्जेक्ट का मैं इस तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. तो किसी भी सब्जेक्ट के हों आप वीडियोस को देखते रहिए. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. कहाँ पे थे हम लोग? व्हाट डिड द ब्रांचेज ऑफ ट्री enjoy earlier? A ruined grove of singers, sweet songs of birds, bright light of the sun या darkness after the sunset. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्वीट सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 103 कहता है कि व्हाट डज द डेथ सेकेंड सेल्फ स्टैंड फॉर? स्लीप दैट गिव रेस्ट, अ डाइंग फायर, एशेज ऑफ वन यूथ, सेटिंग सन. स्लीप दैट गिव्स रेस्ट इज द राइट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 104 दैट ऑन द एशेज ऑफ हिज यूथ डोथ लाइज विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन द अंडरलाइंड फ्रेज सिमिली मेटाफॉर पर्सोनिफिकेशन या एलिट्रेशन. हिंदी में आप सभी इसको जानते हैं, उपमा, रूपक, मानवीकरण, अनुप्रास अलंकार हैं. ठीक है. तो चीज़ें वही हैं, बस इंग्लिश और हिंदी का ग्रामर वही होता है, सिर्फ आपको लैंग्वेज की चेंजेस होती है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है. यहाँ पे जो मेटाफर है यानी रूपक अलंकार, वो चीज़ आपका यहाँ पे यही करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो 104 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 105 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है. द थीम ऑफ द पोएम इज़ द आइडिया ऑफ डेथ, द चेंज ऑफ सीजन, लव, सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स. क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 1 द आइडिया ऑफ द डेथ इज़ द राइट आंसर. ठीक है.
तो यहीं पे आज का वीडियो एंड करते हैं, लेकिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो लाइव सेशन था उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रात को करीब 8 या 8:30 बजे तक मैं कर लूँगी उसको रिकॉर्ड, और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो ज़रूर से इस वीडियो को देखिएगा और अपने रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। आना तो चाहती थी लाइव, लेकिन जब आप लोगों को क्लियर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो यही करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास 30 डेज़ में हम जितना कुछ कर सकते हैं उतना कर लीजिए। आप सेल्फ से जितना कुछ कर सकते हैं कर लीजिए। बहुत सीटेट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बस इतना समझ के चलिए। तो टाइम को पूरा अपने सीटेट की प्रिपरेशन में दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके आगे का टीचिंग वाला जो सेक्शन है उसको देखेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन को समझ के ही करेंगे।